आपका पैर है और भौतिक हाथ दोनों ही जरूरी है ना। ये हाथ भौतिक और ये पैर जो है ये आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक ज्ञान का आपका पैर, ये हाथ जो है ये भौतिक है। पैर ये है अभिनव अरोरा। आपने इन्हें तो देखा ही होगा, सोशल मीडिया पे काफी वायरल जो है। कैन यू बिलीव कि ये सिर्फ 10 साल का है। ये सिर्फ अभिनव अरोरा की कहानी नहीं है। आजकल बहुत सारे बच्चे जिसकी एज 10 साल से भी कम है कथा सुनाने लग रहे हैं, क्योंकि इन सारे बच्चों ने इंडिया मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस को समझ लिया है, जो कि है रिलीजन। पर शायद इनमें इनकी भी गलती नहीं है, इनके पेरेंट्स ने ही इन्हें ट्रेनिंग दिया होगा। पर सवाल उठता है क्यों? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। बिजनेस इंस्पिरेशन फ्रॉम धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य जैसे फर्जी बाबाओं से। ध्रुव राठी ने सही कहा था कि फ्यूचर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि 15-15 साल के बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट लेके इन बाबाओं से, इन फर्जी बाबाओं से इंस्पायर होके अपना बिजनेस ना खोल ले। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हो। और आज सही में वही होता दिख भी रहा है। इनके पेरेंट्स खुद इनका बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है कि ये बिजनेस नहीं हो सकता, तो आप खुद वेरीफाई कर सकते हो। ये है प्रेमानंद महाराज। इनका मानना है, ध्यान रखना, चमड़े की बेल्ट पहनने वाला और चमड़े के जूता पहनने वाले को गौ हत्या का पाप लगता है। पर शायद ये बात इन पे ही लागू नहीं होती है, क्योंकि ये खुद 2.5 करोड़ की ऑडी में घूमते हैं, जिसकी सीट से लेकर सीट बेल्ट और स्टीयरिंग व्हील तक सब लेदर से बने हुए होते हैं। टोटल लेदर फर्निश्ड कार में घूमते हैं। और इनका ये भी मानना है, हमें ये भावना करनी है कि आसाराम मेरे राम है, मेरे ठाकुर हैं। नेक्स्ट आते हैं जया किशोरी पे, जो खुद मोह माया से दूर रहने की बात करती है। कोई भी चीज अगर आपको भगवान से दूर ले जा रही है वो माया है। पर आयरनी की बात तब हो गई जब कुछ महीने पहले एयरपोर्ट पे इसे डायोर की बैग के साथ देखा गया, जिसकी कीमत तकरीबन 2.6 लाख है। पर इसमें भी आयरनी की बात यह है, ये बैग प्योर काफ स्किन से लाइनिंग है। नेक्स्ट आते हैं बागेश्वर धाम बाबा से, जिसका नाम धीरेन्द्र शास्त्री है। आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है। जिनको फ्यूचर दिखता है। शायद इस बात पर एक बच्चा भी हंस, पर एक्चुअल में देयर आर पीपल्स हु एक्चुअली बिलीव इन दिस काइंड ऑफ शिट्स। और ऐसे ही ना जाने कितने लोगों ने ये बिजनेस खोल रखा है, और जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजियन ये चल भी रहा है। और जब तक लोग रिलीजियस रहेंगे तब तक शायद इनका बिजनेस चलता भी रहे और आप मूर्ख बनते ही रहे। आज चाइना में 91% लोग एथिस्ट है, यानी नास्तिक है, और इंडिया में वही सिर्फ 2 से 3%। तभी वह रिलीजन का बिजनेस नहीं होता, रिलीजन का पॉलिटिक्स नहीं होता, सिर्फ डेवलपमेंट होता है। जावेद अख्तर हमेशा से कहते हैं, डोंट टीच योर किड्स अबाउट रिलीजन, एंड व्हेन ही बिकम्स 18 इयर्स उसके सामने ऑप्शन रख दो कि वो किस रिलीजन में जाना चाहता है, एंड यू नो व्हाट ही विल चूज, नन। 18 साल की उम्र तक अगर उसे कोई धर्म नहीं बताया आपने और फिर धर्म की किताबें दे दी, तो मैं बताता हूँ कौन सा धर्म चुनेगा वो? कोई भी नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाई आई एम एन एथिस्ट। अगर जावेद अख्तर की लैंग्वेज में बोलूँ तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं ना, स्लाइटली मोर सीरियस नोट, कि व्हाई आर यू एन एथिस्ट, आप नास्तिक क्यों हैं? मेरा बहुत सिंपल जवाब है, बिकॉज आई थिंक, मैं सोचता हूँ इस वजह। बिकॉज आई थिंक, मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं एथिस्ट हूँ। बट आई विल गिव यू पॉइंट्स टू प्रूव दिस। फर्स्ट, रिलीजन ऑलवेज डिस्क्रिमिनेट्स वोमेन। हर रिलीजन ने वोमेन के साथ डिस्क्रिमिनेट किया है, बट द आयरनी इज वोमेन आर मोर रिलीजियस। सेकेंड, इट टूक अवे योर रैशनल थिंकिंग। भगत सिंह ने अपने बुक व्हाई आई एम एन एथिस्ट में लिखा है कि एक रिलीजियस इंसान कभी भी रैशनल सोच ही नहीं सकता। ही कैन नेवर बी न्यूट्रल। इट ऑलवेज टूक अवे योर रैशनल थिंकिंग। थर्ड, अननेसेसरी कस्टम एंड ट्रेडिशन। हर रिलीजन में बहुत सारे रीति रिवाज है जो किसी को नहीं पता व्हाई इट स्टार्टेड एंड व्हाई वी आर डूइंग दिस, व्हाई वी आर फॉलोइंग दिस। फिलोसॉफिकली एंड साइंटिफिकली और भी बहुत सारे पॉइंट्स है जिससे मैं प्रूव कर सकता हूँ कि देयर इज नो गॉड। बट सारे तो मैं ऑब्वियसली यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता। अगर आप इसके बाद भी ये सोचते हो आई एम नॉट मैच्योर इनफ टू क्वेश्चन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो मैं आपको बता दूं कि एसी वर्मा, सर आइजैक न्यूटन, निकोला टेस्ला, भगत सिंह और भी ना जाने कितने साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स और प्रोफेसर्स ने ये प्रूव कर चुके हैं कि देयर इज नो गॉड। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एवरी रिलीजियस पर्सन इज ए एथिस्ट इटसेल्फ, क्योंकि 100 में से 99 रिलीजन को तो वो भी नहीं मानता। वो भी उसी नजर से देखता है जैसे कि एक एथिस्ट सारे रिलीजन को।
और इफ यू वांट मी टू प्रूव इट इन अनदर वे, तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर कहते हैं कि गॉड है, इसका बर्डन ऑफ प्रूफ उसके पास है जो कहता है कि गॉड है। तो ईश्वर है ये साबित करने की जिम्मेदारी है ऑनर्स ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? जो कहता है कि ईश्वर है। जो कहता है कि नहीं है उसके ऊपर तो बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं आना चाहिए। मसलन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके और मेरे बीच में लाल प्रकाश की रेखा है, कि आपको दिख रही है? आप कहेंगे नहीं दिख रही है। और अगर मैं कहूं कि मुझे दिख रही है, और फिर मैं कहूं कि आप कहें कि साबित करो, मैं कहूं मैं साबित नहीं कर रहा, तुम साबित करो कि नहीं। एक एथिस्ट ये कभी नहीं कहता कि गॉड है, सो व्हाई डू एन एथिस्ट नीड टू प्रूव दिस? मेरा यहाँ किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कोई इंटेंशन नहीं है, पर जो भावनाएं अंधविश्वास पे टिकी हो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ प्रेयर्स रियली वर्क, हॉस्पिटल वुड नेवर एग्जिस्ट। जाते जाते बस एक ही बात बोलूंगा, जब तक लोग ये गॉड और रिलीजन में फंसे रहेंगे तब तक ये अंधविश्वास और ये धर्म का बिजनेस चलता रहेगा। तब तक सरकार भी सिर्फ रिलीजन के नाम पर ही वोट मांगेंगी, डेवलपमेंट के नाम पर नहीं। जस्ट बी ए रैशनल थिंकर, नॉट ए ब्लाइंड पर्सन।